A very cheerful good morning to everyone. Welcome back in your online English class. My dear students, today we will read chapter number 4, Partho the Park Keeper, from your English Gulmohar book. In my previous video, I discussed about page number 24, chapter number 4. बेटा प्रीवियस क्लास में रजनी मैम ने आपको पार्थो द कीपर के बारे में बताया था। पार्थो द कीपर कौन है? वो पार्थो द कीपर वाज अ पार्क कीपर। वो एक पार्क की देखभाल करता था, उसकी एक टीम थी। लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर, पेज नंबर 25। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए रीडिंग करेंगे। शैल वी स्टार्ट? ओके, स्टार्ट रीडिंग। टेक पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट। we did the flower beds and planted new seeds. We did means बेटा removed the plants that were not wanted, means जो एक क्यारी की तरह बना हुआ स्थान है जहाँ पर उन्होंने जो पुराने जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो ख़राब हो गए थे, उन प्लांट्स को वहाँ से निकाल दिया, रिमूव कर दिया और उसके स्थान पर नए बीज डाले। नए बीज डालकर पौधों को उगाया गया, नया एक फ्लावर की तरह बेड रेडी किया गया। इट मीन्स वहाँ पर नए सीड्स डाले गए। दे ट्रीम्ड द ग्रास, जो ग्रास है, घास है, उसको ऊपर से टॉप साइड से उनको ट्रिम किया। बेटा जो लंबी लंबी हो गई है, जो खराब हो गई है, तो उनको कट किया, ट्रिमिंग की उनकी। दे स्क्रब्ड द स्विंग्स, सीसा एंड स्लाइड्स। बेटा स्क्रब्ड मीन्स रगड़ा, उन्होंने रब्ड किया जो उनको झूलों के नाम है यहाँ पर सीसा, स्लाइड्स। आप पार्क जाते हो ना बेटा, वहाँ पर आपने बहुत सारे झूले देखे हैं, स्विंग्स देखे हैं, तो आपको तो पता है ना, मैरी गो राउंड, ये सब झूलों के नाम है बेटा, स्विंग्स के नेम है। तो उनको खूब साफ़ किया, अच्छे से स्क्रब किया, रगड़ कर साफ़ किया। और दे फिक्स्ड द ब्रोकन मैरी गो राउंड, उन्होंने जो वहाँ पर एक पार्क के अंदर मैरी गो राउंड, जिस पर बैठकर गोल गोल बच्चे झूलते हैं, घूमते हैं, उस पर बैठकर, झूले का नाम है ये मैरी गो राउंड। उसको टूटा हुआ तो उसको फिक्स किया, इट मीन्स उसकी रिपेयर की, उसको ठीक कर दिया। द चिल्ड्रन विल बी सो हैप्पी, पार्थो स्माइल्ड, और पार्क को देखकर सब बच्चे बहुत खुश हुए। इससे पार्थो के फेस पर भी स्माइल आ गई उनको देखकर। ऑन संडे दे पेंटेड ऑल द बेंचेस इन द पार्क। बेटा संडे को सभी क्या हुआ कि उन्होंने सारे पार्क में जितने भी बेंच थे सभी को पेंट कर दिया। पार्थो टोल्ड हिज टीम, पार्थो ने अपनी टीम को बताया, वी मस्ट पुट अप नोटिसेस दैट से वेट पेंट नेक्स्ट टू द बेंचेस। पार्थो ने बेटा अपनी टीम को बताया कि हमें एक नोटिस लगा देना चाहिए, नोटिस रख देना चाहिए कि ये वेट पेंट है। देखो बेंचेस पर जब वो कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो वहाँ पर अगर नोटिस लगा होगा तो इट मीन्स क्लियर हो जाएगा कि ये बेंच अभी गीला है, इस पर नहीं बैठना। ओके, तो एक ऐसा नोटिस लगाना चाहिए, ऐसा पार्थो ने अपनी टीम के मेंबर्स को बताया। बाय इवनिंग द वर्क वॉज फाइनली डन। शाम होते होते क्या हुआ बेटा, सारा काम फाइनल हो गया, सारा काम हो गया। Everyone was tired, जितने भी मेंबर थे वहाँ पर काम करने वाले सभी थक चुके थे। So they sat on a bench and enjoyed tea and snacks. सभी बेंच पर बैठे और सभी ने चाय का, और जो शाम को हम स्नैक लेते हैं, उन्होंने इस तरह के स्नैक्स का इंजॉय किया। यहाँ पर स्नैक्स होता है जैसे बिस्किट्स, फ्रूट्स, खाने की चीज़, उनका इंजॉय किया। ओके बेटा, दे लुक्ड अराउंड एंड फेल्ट हैप्पी, और वो चारों ओर उन्होंने देखा और बहुत खुशी महसूस हुई।
अच्छा लगता है ना जब पार्क बहुत सुंदर होता है। तो उन्होंने तो अपनी मेहनत से साफ किया था, उसको देखकर सब बहुत खुश हुए। द पार्क लुक्ड न्यू, पार्क नए जैसा लग रहा था। बट व्हेन दे स्टूड अप, जब वो खड़े हुए, देयर बैक्स वर कवर्ड इन द पेंट, उनकी जो बैक साइड थी वो पेंट लग गया था उस पर। लुक एट द पिक्चर, देखो बेटा, पहले वो बेंच पर बैठे और जैसे ही वो बैक साइड देख रहे उठने लगे, देखा तो सारी बैक साइड पर पेंट लग गया है। ओ नो सैड पार्थो, पार्थो ने कहा ओ नो, वी शुड हैव पुट द वेट पेंट द नोटिसेस बिफोर वी सेट डाउन, बैठने से पहले हमें अपने यहाँ पर नोटिस लगा देना चाहिए था कि ये पेंट जो है यहाँ पर इस बेंच पर वेट है, ये ऐसा नोटिस लगाना चाहिए था, वेट पेंट का नोटिस लगाना चाहिए था। और सब हंसने लग गए। एवरीवन वाज लाफ्ड, एवरीवन लाफ्ड, सब हंस रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। ओके बेटा, हमने नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। बच्चों, चैप्टर में हमने पार्थो द पार्क कीपर के बारे में रीड किया। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से बेटा? हम जब पार्क जाते हैं, हमें अपने पार्क को जहाँ हम इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जो वहाँ पर रबिश है, लीटर, उसको डस्टबिन में थ्रो करना है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर। ओके, हमें अपने पार्क, जैसे हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, हमें अपने पार्क को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। आपने देखा ना बेटा, सब कितनी मेहनत करते हैं पार्क को मेंटेन करने के लिए। तो okay, you have to read this chapter 2 times. Okay, this is your homework. Thank you. Have a nice day.